ओम शांति। सुनते हैं 20 जनवरी 82 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। आज की मुरली बहुत इंटरेस्टिंग। बाबा ने कहा प्रीत की रीत निभाने के लिए दो सरल बातें कौन सी हैं। बाप दादा को कौन सा परवाना पसंद है और कानों से बाप दादा का कौन सा साज सुनते रहना है। लास्ट बाबा ने कहा डिप्रेशन में कब जाते, हाँ, और उसको छोड़ने का तरीका क्या है। तो आओ सुनते हैं 20 जनवरी 82 की अव्यक्त मुरली, प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। आज शमा अपने परवानों के रूहानी महफिल में आए हैं। यह रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। समा भी अविनाशी है, परवाने भी अविनाशी हैं, और क्षमा परवानों की प्रीति भी अविनाशी है। इस रूहानी प्रीति को क्षमा और परवानों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। प्रीत की रीत निभाना अर्थात सब कुछ पाना। निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। इस प्रीत के अनुभव जाने कि ये प्रीत की रीत निभाना कितना सहज है। प्रीत की रीत क्या है जानते हो ना। सिर्फ दो बातों की रीत है, और वह भी इतनी सरल है जो सब जानते भी हो और सब कर भी सकते हो। वह दो बातें हैं गीत गाना और नाचना। इसके सब अनुभवी होना। गाना और नाचना तो सबको पसंद है ना। तो यहां करना ही क्या है। अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो। दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो। तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ। ज्ञान के गीत गाओ और सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। ये है गाना। यह गीत गाना नहीं आता है क्या? आता है ना। तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है ना, ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो, वैसे खुशी की डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते हो। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पाँव से करते। तो यह काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। कभी हाथ की डांस करते तो कभी पाँव की नाचाते हो पाँव को। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। बाप दादा को व क्षमा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। यही प्रीत की रीत है। तो यह तो मुश्किल नहीं है ना। क्या लगता है, सहज या मुश्किल? अभी मधुबन में तो इजी इजी कर रहे हो, वहां जाकर भी इजी इजी कहेंगे ना, क्योंकि डबल विदेशियों का ग्रुप बैठा है बाबा के सामने। तो इजी इजी कर रहे हैं। बाबा ने कहा वहां भी इजी इजी करोगे, बदल तो नहीं जाएंगे वहां जाकर। यहाँ इजी है और वहां बिजी हो जाएंगे। लेकिन इसी गाने और नाचने में ही बिजी रहेंगे ना। बिजी रहना कोई बुरी बात नहीं,
लेकिन नाचने और गाने में सदा कानों में यही मीठा साज सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना। कौन सा साज सुनते रहेंगे? किसी ने कहा मुरली। मुरली का भी सार, जो हर मुरली में बाप दादा क्या कहते, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिक्की लद्दे बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं, यही बाप के स्नेह का साज सदा कानों में सुनते रहना। तो और बातें सुनते भी समझ में नहीं आएंगी, बुद्धि में नहीं आएंगी, क्योंकि एक ही साथ सुनने में बिजी होंगे ना, तो दूसरा सुनेंगे कैसे। ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे तो व्यर्थ बात मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता, दो के बीच में कोई आ नहीं सकता। तो माया जीत तो हो गए ना, ना सुनना ना बोलना ना माया का आना, तो प्रीत की रीत क्या हुई। गाना और नाचना, जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है, फिर तीसरी बात है सो जाना। यहाँ का सोना क्या है? सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ, अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। याद ही बाप दादा की गोदी है, तो जब थक जाओ तो अशरीरी बन अशरीरी बाप की याद में खो जाओ अर्थात सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है, ऐसे रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है। और डबल फॉरेनर्स तो इसमें बहुत शौकीन है, नाचने गाने के। बाबा ने कहा इसमें बहुत शौकीन है। तो जिस बात का शौक है ना वही करो बस। सोते भी शौक से हैं तो तीनों ही बातें करनी आती है ना, तो समझा प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका है। सहज तरीका क्या है? अच्छा, अभी एक शब्द तो यहाँ डबल फॉरेनर छोड़ कर जाना। कौन सा? सभी ने कोई कोई बात सुनाई, कोई ने कहा उदासी, कोई ने कहा थकावट। अच्छा, इससे सिद्ध है कि जो बोल रहे हो वह अभी तक है। अच्छा, बोलना माना छोड़ना। तो एक शब्द डिप्रेशन, डिप्रेशन कभी नहीं कहना। रियलाइजेशन ना कि डिप्रेशन। जो बाप को डाइवोर्स देते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं। आप तो बाप के सदा कंपेनियन हो, तो डिप्रेशन शब्द शोभता नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया ना, रियलाइजेशन हो गया, फिर यह कैसे हो सकता है? समझा? जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो जाए, तब फिर भले होना। इतने समय के लिए तो तलाक दे दो। अच्छा, परिवर्तन भूमि से अविनाशी परिवर्तन करने वाले, सदा प्रीत की रीत निभाने वाले, क्षमा के दिल पसंद परवाने, सदा रूहानी गीत गाने वाले, खुशी में नाचते रहने वाले, जब चाहें बाप की गोदी में सो जाने वाले, ऐसे सिक्की लदे लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो फिर बाबा अब टीचर्स के साथ सभी ने सेवा का सबूत अपने अपने शक्ति प्रमाण दिया है और देते रहेंगे।
सेवाधारी अर्थात हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले। तो सदा स्वयं को विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह समझकर चलते रहो। यह भी ड्रामा में चांस मिला है। दूसरे के निमित्त बनने से स्वयं स्वतः ही उस बातों के अटेंशन में रहते। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के साथी हैं, सेवा पर उपस्थित हैं, इस स्मृति में रहकर हर कार्य करते रहना। सदा आगे बढ़ते चलेंगे और बढ़ाते चलेंगे। हिम्मत अच्छी रखिए, मदद भी बाप की मिल रही है और मिलती रहेगी। निमित्त शिक्षक बनना व रूहानी सेवाधारी बनना अर्थात फादर को फॉलो करना। इसलिए बाप समान बाप के सिक्किलद है। वाह वाह। बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। सभी सदा अपने को निमित्त समझकर चलना और नम्र चित्त होकर रहना। जितना निमित्त और नम्र चित्त होकर चलेंगे उतनी सेवा में सहज वृद्धि होगी। कभी भी मैंने किया, मैं टीचर हूं, यह मैं का भाव नहीं रखना। इसको कहा जाता है सर्विस करने की बजाय सर्विस में रुकती कला आने का आधार। चलते चलते कभी सर्विस कम हो जाती है, ढीली होती है। उसका कारण विशेष यही होता है जो निमित्त की बजाय मैंपन आ जाता है और इसके कारण ही सर्विस ढीली हो जाती है। फिर अपनी खुशी और अपना नशा ही गुम हो जाता। तो कभी भी ना स्वयं इस स्मृति से दूर होना, ना औरों को बाप से वर्षा लेने से वंचित करना। दूसरी बात कि सदा यह स्लोगन याद रखना कि सब परिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। सब परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन। तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएगी। घटने का कारण भी समझा और बढ़ाने का आधार भी समझा तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे और औरों को भी खुशी में लाते रहेंगे। समझा? तो नंबर 1 योग्य टीचर व नंबर 1 सेवाधारियों की लाइन में आ जाएंगे। तो डबल विदेशी सभी नंबर 1 टीचर हो ना, मेहनत अच्छी कर रहे हो और मोहब्बत भी अच्छी है। अच्छा, बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये था आज का मुरली। सदा नाचते रहो, गाते रहो और थक जाओ तो फिर अशरीरी बन के बाप की गोद में सो जाओ। कितने अच्छे बाबा ने तरीके बताए, खुशी की डांस। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।